प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कोई भी शेयर की तशरीह बड़े आसानी के साथ कैसे आपको कुछ ऐसे ट्रिक कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्री में जो है ना ये ट्रिक अगर आप समझ जाते हैं, कोई भी शेयर आपके सामने में आ जाए बड़े आसानी के साथ आप इसका तो हम लोग हेडिंग डाले हैं कोई भी शेयर का तशरीह करने का। देखिएगा, मुंदरजा वाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, उसके बाद आपको खाली जगह भी यहाँ छोड़ देना है। 3 शायर है, ये 3 शायर का नाम आप लोग अपने जहन में। अब सर हमको नहीं अगर आए तब क्या करें, तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना है, ये दोनों जो मिसरा है ना, ये दोनों मिसरा को आपको चुनांचे शायर लिखता है, दोनों मिसरा को ही लिख देना है। जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, याद नहीं भी रखते हैं, उनका 4 मार्क्स पक्का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि सर अशआर की तशरीह कैसे करें, कोई भी शेर की तशरीह बड़े आसानी के साथ कैसे करें। तो आज की क्लास में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल फ्री में जो है ना ये ट्रिक अगर आप समझ जाते हैं, कोई भी शेर आपके सामने में आ जाए बड़े आसानी के साथ आप इसका तशरीह कर सकते हैं। अगर इस ट्रिक को समझ लेते हैं और आज की क्लास को अगर मुकम्मल तरीके से अच्छे से देख लेते हैं, तो आपका पूरा 4 मार्क्स पूरी तरह से फ्री में मिलने वाला है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा और खास तौर पर ट्रिक पे जो है ना अच्छे से ध्यान देना है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपके जितने भी दोस्त वगैरह लोग हैं, उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस वीडियो की खास तौर पर जरूरत है और सभी लोगों का डिमांड है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हेडिंग डाले हैं कोई भी शेर का तशरीह करने का आसान तरीका। आपके पास कोई भी अशआर आ जाए, आपके पास कोई भी शेर आ जाए, बड़े ही आसानी के साथ आप इसको ट्रिक के माध्यम से आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं और 4 मार्क्स इजीली आराम से फ्री में उठा के लेके जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास शेर पूछा गया है, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। उसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा, इस शेर की तशरीह करें। अब यहीं पे आप लोग उलझ के रह जाते हैं, आखिर करना क्या होगा, क्या करेंगे, आखिर किस तरह से। तो आप तमाम बच्चों को 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है, इस शेर के मुसन्निफ कौन है, राइटर लेखक यानी लिखने वाले का नाम क्या है। यस सर, हमने ये चीज कंफर्म कर लिया। दूसरी चीज आपको याद रखना है, आपके निसाब से कौन से चैप्टर से उठाया गया है। उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोगों को जहन में रखना पड़ता है, वो इस शेर के जरिए कहना क्या चाह रहे हैं, यानी इस शेर का आसान मतलब क्या होता है। ये 3 चीज अगर आपको आ गया, तो बड़े आसानी के साथ आप लोग बिल्कुल कोई भी शेर आ जाए, बड़े आसानी के साथ आप लोग इसका तशरीह कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट ये आएगा, सर अगर ये तीनों चीज में से कुछ भी ना आए तब हम लोग क्या करें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक बहुत अच्छे से ट्रिक लेके आए हैं। कुछ भी अगर ना आए आपको, फिर भी आप लोग जो है ना 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। आइएगा देखते हैं हम लोग क्या है ट्रिक, किस तरह से हम लोगों को बिल्कुल फ्री में 4 मार्क्स मिलने वाला है। देखिए, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। तो ये चीज आपको अपने जहन में बैठा लेना है। रट्टू माजन है, आप लोग रट्टा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए। देखिएगा, मुंदरजा वाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब, उसके बाद आपको खाली जगह भी यहां छोड़ देना है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं, इसके पीछे भी कोई मकसद है वो भी बताएंगे अभी आपको। उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिए, शायर जनाब के शामिल निसाब गजल से अब यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं इसको भी आपको छोड़ देना है, निसाब से ली गई है ना। उसके बाद ये सब कुछ आपको रट्टा लगाना है, अभी इस पे फोकस करना है आपको। फिर आपको नीचे आना है, इस शेर में शायर ने मुअस्सर ख्यालात वो एहसासात का है ना, वो एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, यस सर, हमने लिख लिया। फिर आपको नीचे आना है, चुनांचे शायर लिखता है। अब ये सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब सर आपने जो जहां जहां खाली रखने के लिए बोला था, वो क्यों बोले थे आप, तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, है ना, जो बच्चे बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस पढ़े हैं, उसको अच्छे से पता होगा। पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। तो हम लोगों को पता है कि इसके मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम है यगाना चंगेजी। हमने खाली जगह में यगाना चंगेजी लिख दिया। सर अगर हमको पता नहीं है तब क्या करेंगे। तो ऐसे शर्त में मैं आप लोगों को 3 शायर का नाम बता रहा हूं, असदुल्ला खां गालिब, खलीलुर रहमान आजमी, यगाना चंगेजी। ये 3 शायर हैं, ये 3 शायर का नाम आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए। खलीलुर रहमान आजमी, यगाना चंगेजी, असदुल्ला खां गालिब, ये तीनों शायर से हर बार तशरीह के लिए पूछा जाता है। और आपको अगर ऐसे शर्त में ना आए, तो वो तीनों शायर में से जो आपको डालना हो यहाँ पे खाली जगह में डाल देना।
छोड़ के आने से अच्छा क्या है, तीनों शायर में कोई ना कोई हो सकता है आपका सटीक वही लग जाए, जो कि मतलब इस शेर के जो मुसन्निफ हो वही आप लोग शामिल कर दें। उसके बाद आगे क्या करना है सर, शामिल निसाब गजल से ली गई है। अब जो यहाँ पे गजल दिए हैं तो याद रखिएगा ये तीनों शायर हमारे निसाब में सिर्फ और सिर्फ गजल ही लिखे हैं। क्या लिखे हैं, गजल लिखे हैं। तो बड़ी आसानी के साथ पहली गजल, दूसरी गजल, तीसरी गजल ना देकर के, पहली गजल का दूसरा मिसरा ना देकर के हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे काम निकालेंगे। क्या निसाब में गजल से ली गई है, तो गजल तो हमारे निसाब में है ही, और 100% है कि गजल से ही आपका अशआर की तशरीह पूछा जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे अगर खाली जगह हाईलाइट नहीं भी करते तो आप लोग सिर्फ इतना लिख देंगे शामिल निसाब गजल से ली गई है, इतना काफी है। बस यहाँ पे 3 ऑप्शन को जहन में रखना है, एक खलीलुर रहमान आजमी, एक असदुल्ला खां गालिब और एक यगाना चंगेजी। तो ये शेर के मुसन्निफ का नाम यगाना चंगेजी है। आपने इस तरह से रख दिया, सारी चीजों को सेम टू सेम एज इट इज यही फॉर्मेट आपको अच्छे से उतार लेना है, अपने कॉपी में बैठा लेना है। चुनांचे शायर लिखता है, अगर आप लोग अपने टूटी फूटी जुबान में इसका मतलब निकाल पाएंगे, कहा जा रहा है ना पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, यानी बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, लेकिन जो पहाड़ काटे थे वो भी इस जमीन के सामने में आखिरकार हार गया। यानी इसकी मौत आई और मौत ने इसको अपने जबरे में ले लिया, मौत ने इसको कब्जा कर लिया और आखिरकार जमीन के अंदर ये समा गए, मिट गए, है ना। इसलिए कहते हैं इसी जमीन में दरिया समाये हैं। क्या क्या बहुत बड़े बड़े शख्सियत आए और जमीन अपने अंदर दबोच लिया, है ना। तो इस शेर का मतलब यह है, आप टूटी फूटी जुबान में लिख सकते हैं, बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब सर हमको नहीं अगर आए तब क्या करें, तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना है, ये दोनों जो मिसरा है ना, ये दोनों मिसरा को आपको चुनांचे शायर लिखता है, दोनों मिसरा को ही लिख देना है उठा करके, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं। क्या क्या तो ऐसे सूरत में आपको कुल मार्क्स कितना मिल जाएगा, 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। फिर आपका दूसरा शेर आएगा, दूसरा शेर की तशरीह करने के लिए वहां भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोगों का जो पूछा जाता है अशआर की तशरीह, किसकी तशरीह, तो अशआर की, शेर की जमा होती है अशआर की तशरीह, कुल मिला के 4 मार्क्स। तो ऐसे सूरत में आपको बिल्कुल फ्री में 4 मार्क्स देके जा रहा है, जो कि आप लोग डिफिकल्ट समझ रहे थे, मुश्किल समझ रहे थे, लेकिन इस ट्रिक को अगर आप लोग आजमा लेते हैं तो आपको पूरा 4 मार्क्स फ्री में देके जा रहा है। तो सब्जेक्टिव का तो 4 नंबर का टेंशन खत्म हुआ। अब देखिए हम लोग इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिए हैं आसान तरीके से। शेर का मतलब क्या है, देखिए लिख दिए, पेश नजर शेर यगाना चंगेजी के निसाब में शामिल गजल से लिया गया है। इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाकया की तरफ इशारा किया है, यानी शीरीन व फरहाद की मोहब्बत के वाकया को खूबसूरती के साथ बयान किया है। फरहाद पहाड़ को खोदकर दूध की नहर निकालने की कोशिश की, आखिरकार फरहाद भी मिट्टी में मिल गया। शायर ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे मशहूर लोग आए और अपनी शोहरत का जलवा दिखाकर आखिरकार इसी जमीन में समा गए, इसलिए शायर ने जमीन में दरिया के समा जाने की बात की है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस शेर का आसान मफहूम यहाँ पे डाल दिए हैं। उसी तरह से हर शेर का आपको वैसे ही अप्लाई करना है। बस मैं यहाँ पे मुसन्निफ और कहां से लिया गया है, वो जितने भी गेस क्वेश्चंस है वो सारा कुछ बता देता हूं। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिएगा। देखिएगा, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। अब इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, असदुल्ला खां गालिब है, और असदुल्ला खां गालिब की दूसरी गजल से ली गई है। तो ये चीज आपने हेडिंग याद कर लिया, और जो दोनों जगह पे आपको जो ऐड करना था वहां पे बस ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें तो दूसरी गजल, यहाँ पे गजल है ना, शामिल निसाब दूसरी गजल से ली गई है, दूसरी गजल लिख दिए, और यहाँ पे शायर जनाब असदुल्ला खां गालिब लिख दिए। बस यही दोनों जगह आपको बस चेंज करते रहना है। अब आइए आगे देखते हैं। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। देखिएगा, पेश नजर शेर खलीलुर रहमान आजमी के शामिल निसाब दूसरी गजल से ली गई है। गजल कौन सी, तो दूसरी गजल, और मुसन्निफ का नाम खलीलुर रहमान आजमी, इतना याद कर लेना आपको। फिर देखिए, कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया, इसके मुसन्निफ वही खलीलुर रहमान आजमी है, और शेर खलीलुर रहमान आजमी के निसाब में शामिल पहली गजल से लिया गया है। पहली गजल और खलीलुर रहमान आजमी, बस 2 चीज याद रखना पड़ रहा है, और सब शेर आप लोग याद रखेंगे, जहन में रखेंगे तो आपको तो इतना समझ में आ ही जाएगा। आइए सारा गेस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जी चाहता तो बैठते यादों की छाव में ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। मुसन्निफ का नाम खलीलुर रहमान आजमी, पहली गजल से लिया गया है। जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा सुखन उसका ताम बासी है। अब देखिएगा, इसके मुसन्निफ का नाम वली दखनी है, यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन गेस क्वेश्चन करके दिए हैं तो हम लोगों को सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। और ये भी गजल से ही लिया गया है, तो ये याद रखना है, दूसरी गजल का ये मिसरा है। आगे देखते हैं, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, खुद अपनी जात पर शक दिल में आए हैं क्या क्या। शायर का नाम यगाना चंगेजी। अब जब भी यहाँ पे आप लोग जो है ना मिसरा से भी आइडिया लगा सकते हैं, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, यगाना इस्तेमाल किया है ना, यगाना से भी आपको समझ में आ रहा है कि इनके मुसन्निफ का नाम यगाना चंगेजी है, और गजल से तो लेना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पहली गजल का ये मक्ता है। अगर हमको और डीपली नॉलेज है तो हम लोग पहली गजल का मक्ता है या फिर पहली गजल के मक्ता से लिया गया है। इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये सारी चीजों को मफहूम को हमने यहाँ पे लिख डाला है। तुमसे कुछ बंदे ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता। इनके मुसन्निफ का नाम रासिक अजीमाबादी है, और ये भी आपका जो है ना
कहा जा रहा है कि जेर नजर शेर राशिक अजीमाबादी का एक मुअद्दबाना इसके मुसन्निफ का नाम मतलब राशिक अजीमाबादी है और कहते हैं इसमें शायर ने वारदात इश्क का एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचे शायर ने इस शेर में, तो ये भी शेर गजल से ही लिया गया क्योंकि राशिक अजीमाबादी का गजल ही हमारे निसाब में शामिल है, इतना याद रखिएगा। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। मुसन्निफ का नाम खलीलुर रहमान आजमी और गजल तो निसाब शामिल निसाब गजल से ली गई है। अब आइए आगे देखते हैं। गुलदस्ता माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधो। इनके मुसन्निफ की अगर बात करें हम लोग, देखिएगा अनीस है, मीर अनीस, और मीर अनीस का हमारे निसाब में एक मरसिया है जो कि मरसिया से ली गई है ना। अब देखिएगा आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस ओहदे में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। इस शेर में मीर अनीस ने जमाने की, तो ये भी इसके भी मुसन्निफ मीर अनीस है और मीर अनीस का हमारे निसाब में मरसिया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हुए हैं पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है, उसके बाद पलक पर अपनी आंसू सुबह पीरी का सितारा है। अब देखिएगा कहा जा रहा है शायर अपने बुढ़ापे और तकालीफ को बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि हम अपने हम अब बूढ़े हो चुके हैं और हमारा रोना सबके सामने है, आंखों पर आंसू सुबह के सितारे। तो ये भी इसके भी मुसन्निफ इसके मुसन्निफ जो है ना असदुल्लाह खां गालिब हैं। अब आगे है गालिब वजीफा कार हो दो शाह को दुआ वह दिन गए जो कहते थे। तो यहाँ पे आगे है हमारे पास गालिब, और गालिब से आपको याद रखना है कि गालिब इनके मुसन्निफ हैं, और फिर शायद फिर आपको याद रखना है कि ये जो शेर लिया गया है गालिब की गजल से ली गई है ना। अब फिर हमारे पास है खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं, यगाना आ गया तो यगाना चंगेजी का होगा। अब देखिए हम लोग लिख देंगे शेर यगाना चंगेजी के जेर निसाब पहली गजल का मक्ता है, मक्ता के शेर है ये है ना। और मुसन्निफ का नाम तो याद रखना, मुसन्निफ का नाम यगाना चंगेजी। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने टोटल आपको 14 गेस क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, और ये 14 को अगर आप लोग अपने जहन में बैठा लेते हैं, जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं याद नहीं भी रखते हैं उनका 4 मार्क्स पक्का है। तो आप लोग उस ट्रिक को अच्छे से उतार लीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मुसन्निफ और गजल और या फिर मरसिया से आ जाए तो मरसिया का आपको ऐड कर देना है। तो मरसिया गजल बस यही सबसे आया है और बाहर से कुछ भी नहीं आया है, बाकी का सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। और मुसन्निफ जो ज्यादातर पूछा जाता है असदुल्लाह खां गालिब, खलीलुर रहमान आजमी और यगाना चंगेजी, ये तीनों मुसन्निफ के अंतर में मतलब कुछ भी आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है यही तीनों मुसन्निफ से। और ये 100% गारंटी है हर बार गालिब का जो है ना एक गजल तो जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपको समझ ना आए तो गालिब ही लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। एक गजल मतलब एक ना एक शेर जो है ना, चारों शेर में एक शेर तो गालिब का रहना गारंटी है ना। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास और आज का ये ट्रिक आप तमाम बच्चों को कैसा लगा, एक जरूर अच्छा सा एक प्यारा सा फीडबैक देके जाइएगा। और अगर ये गेस क्वेश्चन वगैरह लेना है तो आप लोग क्लास 12 उर्दू का क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग बड़े आसानी के साथ सारा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, सारा पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है AS उर्दू एजुकेशन है ना, AS उर्दू एजुकेशन प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कोर्स में जुड़ने में तो आप बिला झिझक हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 950 821 4760, देखिएगा 9508214760, इस नंबर पे आप लोग बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ मास्टर कोर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को क्रैश कोर्स में जुड़ने के बाद मिल जाने वाली हैं। तो अब भी वक्त है, आप लोग फटाफट जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप लोग एनरोल हो जाइए। अपनी तैयारी को जो है ना, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल लो लेवल पे है, अपनी तैयारी को 10 दिन पढ़ करके मात्र मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं, 10 दिन ज्यादा टाइम नहीं निकालते हैं, 3 घंटा करके अगर उर्दू की क्लास करते हैं 10 दिन पढ़ने के बाद, मैं गारंटी दे सकता हूं 95 प्लस आपका रखा हुआ है। कितना? 95 प्लस, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ऐसे ही ट्रिक्स, टिप्स, सारी चीजों का अच्छे से ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, ताकि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो अच्छे से मार्क्स जो है ना, बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत, टेक केयर, बाय बाय।